सुरक्षा का कर्मियों से आग्रह है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो बुलाई गई है। देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो होटल चाणक्य पहुंच रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोगों के साथ बैठक होगी। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार जो बिहार में बजट पेश हुए हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने कई बीजेपी नेताओं से बात किया, क्या कुछ करें, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, ये प्लान बे में अभी साल भर से इस नीति के तहत सब लोग सुकून महसूस कर रहे थे। हम ट्रक मालिकों से कहेंगे किसी के बहकावे में न आए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए विभाग पूरी तरह से खड़ा है और जो गलत तरीके से अवैध खनन करके ओवरलोडिंग कर करके बिहार के पुल पुलिया सड़क को बर्बाद करने का, ट्रक की क्षमता को घटाने का, ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे, आगे भी करेंगे। जो सही चलाएंगे उसको कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, उसके पक्ष में सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। आज भ्रष्ट मानसिकता के लोग पथ में हो, चाहे खनन में हो या अब कृषि में हो, गलत करने वाले को विजय सिन्हा बख्शेगा नहीं, एक्शन लेंगे। 26 करोड़ रुपया बिना चालान के, बिना पत्थर लाए निगल जाएंगे और विजय सिन्हा चुप रहेगा, ये तो नहीं चलेगा। क्या कहिएगा जिस तरीके से महिलाओं के लिए? देखिए, बेहतर बजट है। बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखा गया है जिस पर मजबूत इमारत विकसित बिहार का खड़ा होगा। भविष्य के लिए ये बजट बड़ा लाभदायी होगा। आज 5,000 करोड़ का पथ के अंदर बजट था, आज 17,000 करोड़ से ऊपर का बजट आया। हमने कहा था कि 3.5 घंटा में किसी भी कॉर्नर से हम राजधानी पहुंचाएंगे। आज वित्त मंत्री जी भी ने कहा। और बिहार के आज चाहे पथ हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, अलग अलग क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, हर क्षेत्र में बजट में बेहतर प्रावधान किया गया है। और बिहारी के लोगों के लिए, विकसित बिहार के लिए जो कदम उठाया गया है ये सराहनीय है। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को और हर बिहारी को। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ इस बजट को, लाभ को आने वाले दिनों में सबको अनुभव होगा। अरे नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में बोलने का मौका मिलेगा। अब प्रतिपक्ष के नेता तो समर्थन नहीं करेंगे, अच्छा बजट वो बोलेंगे नहीं, अपनी भूमिका निभाएंगे। ये तो सत्र में विधानमंडल दल की बैठक होती ही है और विधानमंडल दल का सत्र बेहतर चले, शांति से चले, उस सारे विषय पर चर्चा होगी। रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 300 दिन रहता है, 365 दिन रहता है। और आज विधायक दल की बैठक है, हमारे नेता विनोद तावरे जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। और आज जो बजट पेश हुआ है वह बजट पर भी चर्चा होगी। बजट तो ऐतिहासिक बजट बिहार के लिए हुआ है। 45,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज ऐतिहासिक बजट था जो 3 लाख से ऊपर, 3,17,000 करोड़ का बजट जो है आया है, जो बिहार को विकसित करने में, बिहार को समृद्ध करने में बहुत बड़ा उपयोगी है। बजट है ये केवल हवाई बजट है, इसमें बिहार का कोई हित का बात नहीं। उनके माता पिताजी के समय 45,000 का बजट होता था। अब सोच लीजिए ना, 45,000 के बजट में का उनके माता पिताजी के समय बिहार को कंगाल बना दिया गया था। अब समृद्ध बिहार होगा, विकसित बिहार। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों का आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्होंने सदन के पटल पे बजट पेश किया है बिहार का। और बिहार में विशेष करके महिलाओं के लिए बहुत ही चीज़ें सौगात के रूप में दी गई है। और आज ये हमारा विधानमंडल की बैठक जो होती है वो हम जब भी हाउस चलता है, सदन चलता है, तो हमारे विधानमंडल की बैठक होती है और बजट पे हमारी चर्चा होगी। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हवाई बजट है, इसमें बिहार का हित में कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भूमिका वो अपनी निभा रहे हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए।
वो खुद गुब्बारा हैं, एक पिन मारिएगा फूट जाएगा। बजट भी पेश हुआ है, विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। बजट तो सब समाज के लिए है और आप देखेंगे बजट में बिहार के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, दलित पिछड़ा सब समाज के लिए है। आज बजट को जितना प्रशंसा किया जाए, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। ये कोई खास नहीं है, हम सबके नेता और अभी सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई नियमित रूप से कैसे चले उसके मार्गदर्शन मिलते रहता है। सर, आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति बनने जा रही है? वैसे विधानसभा का सत्र चलता है तो हमेशा बैठक बुलाई जाती रही जा करके। आज की बैठक में चर्चा होगी कि विधानसभा बजट सत्र है जा करके लंबा चलेगा जा करके, और इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे कि बजट पेश किया गया है जा करके, और साथ ही साथ मतलब और कई विषय जो हैं तो संगठन जुड़े हुए जा करके, तो सरकार और संगठन दोनों पर चर्चा होगी। इस बजट को लेकर के विपक्ष के जो तेवर है वो बड़े बड़े हैं, वो सारे के सारे का हिसाब किताब देंगे चुनाव साल में। देखिए, जनता हमारे साथ जाकर, हमको भरोसा जनता पर जाकर के हम काम कर रहे हैं, और काम का आधार पर, और हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, विकास, और हम काम का आधार पर मतलब जनता में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद मिला है, पूर्व में भी जाकर देखा आपने, दुबई इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ हो, आगे भी चुनाव जो होगा, डेवलपमेंट कानून का राज बिहार में है, विकास के नाम पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा एनडीए। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति बनने जा रही है? यह सम्मान बैठक है। हमेशा विधायक दल की बैठक विधानसभा सत्र जब शुरू होता है और समाप्त होता है होते रहती है कि हम लोग किस तरह अपनी बातों को रखना है। हमारे नए विधायक आते हैं, नए मंत्री आते हैं, उनको भी बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे विषय उसमें चलता रहता है। पार्टी संगठन की विचारधारा को बताने के लिए या कोई विशेष बैठक नहीं, सम्मान बैठक है, हमेशा होता है। लेकिन जो बजट सत्र है, चुनावी साल है, विपक्ष को तेवर को लेकर जवाब देने की कैसी तैयारी है? उनके जो सोच रहे हैं उस सोच से आगे हमारे नेता सोचते हैं, और बेहतर बजट आज आया है, और निश्चित रूप से बिहार, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार, अपने नरेंद्र मोदी के सपने को, नीतीश के सपने को, मुख्यमंत्री सपने को साकार करने का बजट है। विभाग का जो बजट है उसको लेकर के सब समेकित बजट आज हुआ है ना, फिर अलग अलग होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। आज तो समेकित बजट पूरे बिहार के लाया है, जो बेहतर हो सकता है बिहार के हम लोग करें। पर तेजस्वी यादव करें कि ये हवाई बजट है, इसमें नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही रिपीट कर बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचा है वो उनको पता है। वो यदि पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा जब बिहार पहले कहाँ था, आज कहाँ, और आपको भी लगता होगा कि बिहार में जितना विकास हुआ है कभी उतना नहीं हुआ था विकास, और निश्चित डबल इंजन की सरकार का लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा और बिहार और ऊंचाई पर जाएगा। बैठक बुलाई गई है बीजेपी की ओर से, क्या कोई रणनीति बनने जा रही है? अरे जब विधानसभा चलता है तब तक विधायक दल की बैठक होती है कि विधानसभा को कैसे चलाना है, कैसे अच्छे से काम करना है, तो उसी की बैठक है। बाकी बैठक के बाद बता पाएंगे कि विशेष क्या है। कुछ भी नया नहीं है बजट में, और सारे विधानसभा तेजस्वी जी को पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। बिहार इतना विकसित हो रहा है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष फोकस करके विशेष आशीर्वाद दिए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी यहाँ बेहतर काम कर रहे हैं। तो अगर उनको नजर नहीं आ रहा है विकास, तो चाप पर चश्मा का पावर बढ़वा लें। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्या कुछ रणनीति बनने जा रही है अंदर में? तो विधायक दल की बैठक का एक प्रक्रिया है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक होगी तो विधायकों के हित की बात होगी, राज्य के हित की बात होगी। तेजस्वी यादव लगातार आपके बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं। तेजस्वी यादव का जमीन खिसक चुका है। 2025 के बाद विपक्ष के नेता के रूप में वो नहीं रह पाएंगे। बिहार की जनता विपक्ष के नेता का पद भी उनसे छीन लेगी, उसके लायक भी नहीं रहेंगे। महिलाओं को तो देना चाहिए था ना भाई, उनका योजना हमारी बहन मान योजना। वो निश्चिंत रहे, वो नकल कर रहे हैं, हम लोग धरातल पर काम करते हैं, दोनों में अंतर है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।